ग्लोब पर चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ग्लोब आखिर में है क्या। खास करके ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक इमेजिनरी रेखाएं खींची होती है, जिसे हम लोग अक्षांश और देशांतर कहते हैं। अब देखा जाए, इस हम ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इस ग्लोब को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, यानी परिरेखा देकर दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखिए, इससे उत्तरी वाली पोर्शन को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अगर हम ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं तो इससे ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दूसरी वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देखा जाए, यानी इसे हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी को यानी ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करने वाली रेखा को भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य में है इसीलिए हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसे भूमध्य रेखा या हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब यहाँ पर विषुवत रेखा पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। विषुवत रेखा की हम बात करें तो इस रेखा के आसपास सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो मैं बता रहा था बाबू कि देशांतर रेखा, देशांतर और अक्षांश रेखा। अब यहाँ पर देखा जाए, जो परिरेखाएं होती है ग्लोब पर, जो भी परिरेखाएं होती है उसे हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। परिरेखा, अब देखा जाए ये ऐसे जो रेखाएं खींची होगी ये सब अक्षांश रेखाएं होगी। ये सब परिरेखा है। परिरेखा को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो भी ग्लोब पर परिरेखाएं होगी उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश की कुल संख्या 180 होती है। अक्षांश कुल संख्या, अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये 90 तक आती है। ये नॉर्थ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल पे जो होती है ना, वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। यहाँ पे आर्कटिक महासागर है। नॉर्थ पोल पे क्या है? आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर है यहाँ पर। और हम साउथ पोल की बात करें तो फिर यहाँ से 0 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग ये जो है ये साउथ पोल है। और साउथ पोल के अंटार्कटिका महादेश है। अंटार्कटिका महादेश है। नॉर्थ पोल पे आर्कटिक महासागर है और जहां पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। हमेशा यहाँ बर्फ के चादर से ढकी हुई होती है। इसीलिए ये हमेशा बर्फ के चादर से ढकी हुई होती है। इसीलिए हम लोग इसे आर्कटिक महासागर को श्वेत महासागर भी कहते हैं, क्योंकि बर्फ का रंग श्वेत होता है, उजला होता है, व्हाइट होता है। और साउथ पोल पे अंटार्कटिका महादेश है और यहाँ भी 6 महीना का दिन 6 महीना का रात होता है। और यहाँ भी हमेशा बर्फ के चादर से ढकी होती है। यहाँ पे मानव का बसावट नहीं होती है। सबसे पहले ये अंटार्कटिका महादेश के सामने ही 1986 में ओजोन लेयर में छेद हुआ था। ओजोन लेयर में छेद होने का पता चला था सबसे पहले अंटार्कटिका में। इसीलिए चूंकि अंटार्कटिका में मानव का बसावट नहीं होता, इसीलिए उतना इफेक्ट नहीं डाला था। तो देखा जाए तो मैं अक्षांश और देशांतर की चर्चा कर रहा था। परिरेखाएं को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर परिरेखा ये इमेजिनरी रेखाएं हैं, ये खींची गई नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। तो परिरेखा को हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। और खड़ी रेखा, अगर हम खड़ी की बात करें तो खड़ी रेखाएं जो होती है इसे हम लोग देशांतर कहते हैं। खड़ी रेखा को देशांतर रेखाएं कहती है। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। इससे पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और पश्चिमी भाग को
पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है, पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। अब देखिए इस 0 डिग्री देशांतर रेखा, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं कहाँ में मिलती है आपस में। ये देखिए यहाँ पर मिल रही है, ये दोनों रेखाएं अटलांटिक महासागर में मिलती है, अटलांटिक महासागर में मिलती है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं अटलांटिक महासागर में मिलती है और अफ्रीका के पश्चिम में जाके मिलती है। अब देखा जाए, इससे पूर्वी भाग को पूर्वी देशांतर कहा जाता है और पश्चिमी भाग को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। अब यहाँ 0 से हम पूर्व की ओर बढ़ते चलेंगे तो 180 पूर्वी। अब देखिए 180 डिग्री इधर होगा देशांतर और 180 इधर होगा, तो देशांतर की कुल संख्या 360 हो जाएगा। देशांतर की कुल संख्या 360 और अक्षांश कुल संख्या 180। अब देखिए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, कुल देशांतर की संख्या 360, अक्षांश 180 हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। 180 डिग्री, ये कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है। 180 डिग्री देशांतर रेखाएं को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाएं कहती है और ये बेरिंग जल संधि के समांतर है। ये जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन के समानांतर है, कई बार पूछा गया है। सॉरी, बेरिंग जल संधि के समांतर है। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाएं 180 डिग्री देशांतर जो है अंतरराष्ट्रीय बेरिंग जल संधि के समांतर है। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था अक्षांश रेखाएं पर, खास मैं अक्षांश पर ही चर्चा करूंगा। ये समझाने के लिए मैं देशांतर ही बता दिया हूं। अब यहां पर देखा जाए तो हमारा ग्लोब इस तरह से है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इससे उत्तरी भाग को हम लोग, ये देखिए ये 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री अक्षांश हो गया। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इससे उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और पूर्वी भाग को, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए इंडिया की बात, इंडिया यहां पर है। अब कहा जाएगा इंडिया कहां में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी, उत्तर पूर्वी में, उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है। हमारा इंडिया जो है उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है। तो खास मैं अभी चर्चा करने वाला हूं खास करके विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब देखिए यहां पर, तो मैं बोला था परी रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, खड़ी को देशांतर कहते हैं। तो मैं अभी अक्षांश पे चर्चा करने वाला हूं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये उत्तर की ओर बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते 90 तक यहाँ आएगी, नॉर्थ पोल हो जाएगा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, हम लोग इसे साउथ पोल कहते हैं। अब विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ, हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब देखिए हम यहाँ पे काल्पनिक रेखा डाल देते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री, क्योंकि इससे उत्तर में जो भी होगा, ऊपर होगा उत्तरी अक्षांश होगा, नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। अब देखिए दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। मकर रेखा, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखाएं कहती है।
कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखाएं कही जाती है। अब देखिए, ये कर्क रेखा और मकर रेखाएं के बीच में चूंकि सूर्य का तापमान यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर इस कटिबंध को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब देखिए, ये वाला पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे सबसे अधिक उष्मा पड़ती है, सूर्य का ताप पड़ती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध में रखा जाता है और यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अब यहाँ पर ये देखिए, कर्क रेखा बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर चूंकि कर्क रेखा इंडिया से गुजरती है, अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है? ठीक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो देखिए यहाँ पर मी से मिजोरम याद रखेंगे, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो हमारा, ये 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, कुल 8 राज्यों से गुजरती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि किस भारतीय राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इन 8 राज्यों को नाम याद रखना जरूरी है। पूर्व क्षेत्र लेंगे, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, 8 राज्यों से गुजरती है। और ठीक है, मित्र पर गमछा झार आप लोग याद रख सकते हैं। 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। और एक शहर की बात किया जाए तो रांची शहर से गुजरती है। कर्क रेखा रांची शहर के ऊपर से गुजरती है। अब मकर की बात करें तो मकर जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं किस महादेश से गुजरती है? तो अफ्रीका इसका आंसर होगा। तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महादेश से गुजरती है। ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महादेश से गुजरती है। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है और अफ्रीका को मानव की उत्पत्ति भी कहा जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए, इससे ऊपर यहां पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिका क्योंकि ये आर्कटिक महासागर है, नॉर्थ पोल पे इसके करीब है, इसीलिए इसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और चूंकि साउथ पोल पे अंटार्कटिका महादेश है, इसीलिए इसे अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्कटिक वृत्त का विस्तार बताइए, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अंटार्कटिका वृत्त का विस्तार बताइए, तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये 3 VVI क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। ये कर्क रेखा के बारे में हमेशा पूछा ही जाता है, कितने राज्यों से गुजरती है, किन राज्यों से नहीं गुजरेगी। अब 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कहेगा निम्नलिखित में से किस राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो 3 गिरने वाला ऑप्शन होगा, 3 राज्यों से जाने वाली होगी। एक कोई ऑप्शन जैसे बिहार दे देगा, जैसे यूपी, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, तो बिहार नहीं होगा। किस शहर से गुजरती है, तो ये रांची से गुजरती है। और ये देखिए, क्योंकि सूर्य जो होता है ना, ये विषुवत रेखा पे हमेशा यहाँ पे लंबवत सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो यहाँ पे सबसे अधिक तापमान होता है। इसी के आसपास जो वन होता है, इसे भूमध्य रेखीय वन भी कहा जाता है। भूमध्य रेखीय वनों में
खट्टे फलों की प्रधानता होती है और यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता भी बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। करके देखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं, 66.5 दक्षिणी उत्तरी को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और नॉर्थ पोल पे आर्कटिक महासागर है जिसे श्वेत महासागर कहते हैं, साउथ पोल पे अंटार्कटिका महादेश है जिसे हम लोग श्वेत महादेश कहते हैं। चूंकि यहाँ पर दोनों पर, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे हमेशा बर्फ के चादर से ढकी होती है, इसलिए इसे बर्फ का रंग सफेद होता है, इसलिए हम लोग श्वेत महासागर, श्वेत महादेश कहते हैं।